भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपम याभ्याम बिना न पच्यन्ति सिद्धा स्वांत विश्व। भवानी और शंकर की वंदना करता हूँ जो श्रद्धा विश्वास स्वरूप है। इनके बिना कोई सिद्ध भी अंतःकरण में स्थित परमेश्वर को नहीं देख सकता। आज मैं भगवान शंकर को जागृत स्थल पर आया हूँ जो अनादिकाल से हैं, जो अनंत भी हैं और जिनकी लिंग रूप में प्रथम पूजा की गई। जो स्थल दार वृक्षों से घिरा हुआ है, देवदार के सघन वृक्ष के बीच जागेश्वर धाम, जिनके नाम भी अनंत हैं, हतेश्वर, नागेश्वर, जागेश्वर आदि आदि। मैं कोशिश करूंगा उन ज्योतिष स्वरूप भगवान की कथा बताने की जो इस धाम में विराजते हैं, लेकिन ये कथा मैं नहीं बता सकता। ये कथा तो वही बताएंगे जो 24 घंटे धाम में निवास करते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं। सवाल बड़ा है, क्या यही 8वां ज्योतिर्लिंग है? पुराणों में तो ऐसा ही वर्णन है। नागेश्वर द्वारिका बने यानी देवदार बन के भी भगवान शिव यानी नागेश्वर विराजमान हैं। जय नागेश्वर, जय नागेश्वर, जय हटेश्वर। मैं इस समय अल्मोड़ा से लगभग 34 किलोमीटर दूर जागेश्वर मंदिर में हूँ। देवदार के वृक्षों से घिरा हुआ ये मंदिर अति रमणीक है और इसका महत्व बहुत है, महात्म्य बहुत है इसका। बड़ी बड़ी दूर से लोग आते हैं। आज मैं समझता हूँ कि क्या है मंदिर की, कितना प्राचीन मंदिर है। और बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से लोगों का विश्वास है कि जो 8वां ज्योतिर्लिंग यही है। मैं हमारे साथ हैं लक्ष्मीदत्त भट्ट जी। मैं उनसे पूछता हूँ, पंडित जी ये मंदिर कितना पुराना है और इसका महत्व क्या है? सप्तऋषियों की तपस्थली, शंकर भगवान जी का परम दिव्य स्थान श्री जागेश्वर धाम। शंकर भगवान जी का पृथ्वी में सबसे परम दिव्य स्थल, सबसे पौराणिक दिव्य स्थल श्री जागेश्वर धाम है। यहाँ पर शंकर भगवान जी ने हजारों वर्ष तप किया। स्कंद पुराण मानस खंड में स्पष्ट वर्णन है कि इस हिमालय की तलहटी में परम दिव्य देवदार वन से आच्छादित परम सुंदर रमणीक घाटी शंकर भगवान जी का परम तप स्थल है। शंकर भगवान जी ने अपने ही ध्यान में मां पार्वती के साथ सृष्टि के लिए हजारों वर्ष तप किया। इनको देखकर सप्त ऋषि सहित अनेकों ऋषि मुनियों ने इस दिव्य रमणीक घाटी में हजारों वर्ष शंकर भगवान जी की तपस्या की। फल स्वरूप जब ऋषि मुनि बहुत कमजोर हो गए, कोई सूखे पत्ते खा के, कोई निराहार रह के, कोई जल पी के, तो बहुत कमजोर हो गए, तो मां पार्वती को बड़ी दया आई। एक दिन मां पार्वती और शंकर भगवान यहाँ से हिमालय को जा रहे थे, तो मां पार्वती ने शंकर भगवान से कहा कि प्रभु आपके परम भक्त बहुत कमजोर हो गए, इन्हें वरदान दीजिए। शंकर भगवान जी बोले कि अभी इनको बहुत लंबा समय तप करना है। मां पार्वती और शंकर भगवान जी में लड़ाई होगी कि इतने कमजोर तो हो गए, अभी और कौन सी तपस्या। तो शंकर भगवान जी ने कहा ठीक है, हम आज वहीं परीक्षा लेंगे। तो यहाँ से 1 किलोमीटर आगे दंडेश्वर मंदिर है, बहुत सुंदर। वहाँ शंकर भगवान दिगंबर रूप में पूरा भस्म रमाए हुए बैठ के, और यहाँ जागेश्वर में रोज यज्ञ हवन होता था। यज्ञ हवन की यज्ञ सामग्री ऋषि पत्नियां, ऋषि कन्याएं यही जंगल से इकट्ठा करती थी। वो जाते जाते वहां तक गए तो उन्हें देखा कि एक बाबा बैठे हुए हैं पूरा भस्म रमाए हुए। जो ही ऋषि मुनियों की पत्नियों ने बाबा जी को देखा, वो भी ध्यानस्थ हो गई। वो तो शंकर भगवान जी का परम दिव्य ध्यान है, तो ध्यान में सम्मोहित होकर बैठ गई। वापस आने की होश नहीं रही। दूसरे दिन ऋषि मुनियों को बड़ी चिंता हुई कि ऋषि पत्नियां कहाँ गई, कोई जंगली जानवर खा गया या कोई चुरा ले गया। उन्होंने सुबह पूजा आराधना करने के बाद खोज में निकले तो वहां देखा दंडेश्वर मंदिर में
कि ऋषि पत्नियां चारों ओर बैठी, एक बाबा बैठे हैं। उनमें सत्पुरुष ने कहा कि भाई आप कौन है, इस तरह हमारे धर्म का लोप होगा, कौन बाबा हैं आप? जब नहीं बोले तो 2-3 बार पूछने पर नहीं बोले तो सत्पुरुषों में से उन्होंने एक ऋषि ने श्राप दे दिया। श्राप देने के बाद शिव जी ने आंखें खोली। उन्होंने कहा ऋषियों, मुझे तो मालूम नहीं कि मेरे पास ऋषि पत्नियां बैठी हुई हैं, आपने अकारण ही मेरे को श्राप दिया, लेकिन आप मेरे परम भक्त हैं, आपने हजारों वर्ष मेरी आराधना की, तो आप एक कल्प पर्यंत तक आकाश में 7 तारों के रूप में रहेंगे। जो आज भी आकाश मंडल में 7 तारे दिखाई देते हैं वो सप्तऋषि यहीं से गए हुए हैं। फलस्वरूप बाद में शंकर भगवान जी ने ऋषियों को आशीर्वाद देने के बाद, तारामंडल में भेजने के बाद शांत हुए, तो उन्होंने यहाँ पर शंकर भगवान जी ने शिवलिंग पृथ्वी में छोड़ा। पृथ्वी में छोड़ने के बाद शिवलिंग पृथ्वी में स्पर्श न होकर पूरे वायुमंडल में घूम गया और करोड़ों शिवलिंग प्रकट हो गए। शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता के अंतर्गत है कि यहाँ करोड़ों शिवलिंग प्रकट हो गए। पृथ्वी जलने लगी, प्राणी त्राई त्राई करने लगे। सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई आप तो ऋषियों भाग्य के हीन निकले, शंकर भगवान जी आपको आपके घर आए और आपने उन्हीं को श्राप दे दिया। तो उन्होंने कहा विष्णु भगवान जी के पास जाते हैं। विष्णु भगवान जी ने कहा उस जागेश्वर धाम में तो मैंने भी तप किया है, लेकिन आपने शिव जी को पहचाना नहीं। तो शिव जी ने शंकर सप्तऋषियों की क्रोध की परीक्षा की कि इतने कमजोर तो हो गए लेकिन क्रोध अभी तक नहीं गया। उस क्रोध की फलस्वरूप सप्तऋषियों को तारामंडल भेजा। उसके बाद शंकर भगवान जी जब पूरे अपने ध्यान में रहे तो सभी देवी देवताओं को चिंता हुई। उन्होंने सभी देवी देवता ऋषि मुनि लोग शंकर भगवान जी से प्रार्थना की कि हमसे गलती हो गई है, हे प्रभु हम आज से इसी शिवलिंग का पूजन करेंगे। तो शंकर भगवान जी तो खुश होने वाले, उन्होंने कहा तथास्तु। तो पूरे पृथ्वी में सबसे पहले शिवलिंग रूप में पूजा की शुरुआत इसी जागेश्वर धाम से हुई है। इस तरह पुराणों में वर्णन है। ये भट्ट साहब, एक सवाल है आपसे कि आप कैसे कह सकते हैं, ये तो ठीक है जी शिव पुराण में भी है जी, आप ये कैसे कह सकते हैं कि 8वां ज्योतिर्लिंग जागेश्वर ही है? मान्य और बिल्कुल सही बात है। शिव पुराण में लिखा है अल्मोड़ा जिले से 17 मील की दूरी पर पवित्र देवदारू वन के बीच में बहती हुई जटागंगा के पास वो दिव्य स्थान है जहां शंकर भगवान अर्धनारीश्वर रूप में नागेश्वर, यागेश्वर, जागेश्वर और हाटकेश्वर नाम से विराजमान है। और यही स्कंद पुराण के मानस खंड में स्पष्ट लिखा हुआ है कि परम पवित्र जटागंगा के मध्य हिमालय की तलेटी में नागी सम दारू का बने नाम से भोले बाबा विराजमान हैं। नहीं, ये नागेश्वर भी नाम है इसका क्या? मानवर बिल्कुल, पहले तो यहाँ पर इतना प्रचार प्रसार नहीं था क्योंकि हिमालयी क्षेत्र है, कोई साधन नहीं थे, किसी को जानकारी नहीं थी। लेकिन पुराणों के अनुसार पूरे हम अधिकतर लोगों का मानना है कि जागेश्वर धाम ही नागेशम दारू का बना है। और इसी को कुछ लोग गुजरात में मानते हैं, ओड़ा नागनाथ, जहाँ गुलशन कुमार जी बना रहे थे, वहाँ दारूका नाम की राक्षसी थी, वो समुद्र से निकल ब्राह्मणों को खा जाती थी। तब शंकर भगवान प्रकट हो गए, उन्हें दारूका नाम की राक्षसी का वध किया, तो वो स्थान दारूका वने के नाम से प्रसिद्ध। यहाँ ओरिजिनल देवदारू वन, देवदारू वन के मध्य में ही शंकर भगवान विराजमान है, इसलिए यहाँ का नाम नागेशम दारूका वन है। नहीं, लेकिन सवाल ये है कि जब वो भी दावा करते हैं जी, तो आप कैसे कह सकते हैं कि पुराणों में यहाँ का वर्णन है और कुछ लोग वहां पर भी मानते हैं। यूं तो ज्योतिर्लिंग 27 भी मानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पूरा उत्तराखंड में जैसे 2 ज्योतिर्लिंग माने गए, एक तो केदार हिमालय तो केदारम, दूसरा नागेशम दारूका बने। और ये परम दिव्य स्थान इसलिए भी है, 124 मंदिरों का ग्रुप समूह है और यहीं पर महामृत्युंजय महादेव जी का मंदिर विराजमान है। लंबी उम्र के लिए,
कष्ट निवारण के लिए और यहाँ पर विशेष काल सर्प दोष के निवारण के लिए, संतान प्राप्ति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है, जिसका हर जगह जाप है। यहाँ पर स्वयं शंकर भगवान जी ने तप किया, तो यहाँ पर जाप करने का अनंत गुना फल है। लेकिन ये आदिगुरु शंकराचार्य का क्या कथन है? जी, 8वीं सदी के आसपास बताते हैं कि यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य जी भी आए, उन्होंने भी यहाँ पर महामृत्युंजय मंदिर में पूजा अर्चना की। ये लोगों को कहना है कि साहब यहाँ पर जो मनौती मानते थे वो पूर्ण हो जाती थी, लोग अनिष्ट की मनौती भी मानने लगे थे। तो क्या शंकराचार्य जी ने इसका खंडन किया है भी? उस समय लोग बाग यज्ञ ध्यान तप करते थे, जब काफी अवस्था हो गई थी तो वो मोक्ष मांगते थे। तो शंकर भगवान जी ने कहा कि लोग अपने लिए और कष्ट निवारण के लिए जो भी मांगे वो अवश्य में मिले, किसी के नुकसान के लिए नहीं, सर्व सुख प्राप्ति के लिए। एक यहाँ पर आदिगुरु शंकराचार्य जी ने पूजा अर्चना की, एक पाताल भुवनेश्वर के पास गंगोली हाट माता में भी आदिगुरु शंकराचार्य जी ने पूजा अर्चना की। तो क्या मतलब अब अनिष्ट की कल्पना करने वाले यहाँ नहीं आते हैं? यहाँ पर सब लोग कष्ट निवारण के लिए, सुख सौभाग्य के लिए, धन संपत्ति के लिए और संतान प्राप्ति के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस हिसाब से ही यहाँ पर आकर भगवान जी की पूजा अर्चना करते हैं। ये कितना पुराना मंदिर है? मान्यवर मंदिर का गर्भगृह तो सतयुग के प्रथम चरण में शंकर भगवान आए, फिर त्रेता द्वापर और कलयुग श्री रामचंद्र जी भी इधर आए, पांडवों के आने का भी इतिहास मिलता है, और 8वीं सदी के आसपास प्रथम आदिगुरु साहब, तो हजारों वर्ष तो इनका हो गए। मूल गर्भगृह हजारों वर्ष पुराना है, लेकिन ये जो मंदिर का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये 8वीं शताब्दी के आसपास जीर्णोद्धार हुआ है, जिनका कत्यूरी और चंद राजाओं ने जीर्णोद्धार किया है मंदिर में। क्या स्थापत्य की दृष्टि से क्या केदारनाथ जी का लिया गया है? हाँ, केदारनाथ जी के प्रतिलिपि बिल्कुल प्रारूप है जी। ये कला जो ये बनी हुई है सब, ये अब हजारों वर्ष हो गए, उस समय से इतने भूकंप आए, तभी मंदिरों में अभी तक कोई हलचल नहीं है। तो ये मंदिर भी पौराणिक काल से वास्तु के हिसाब से ही बने हुए हैं, वास्तु के हिसाब से बने हैं। और यहाँ पर ये विशेष रूप से ये स्थान आध्यात्मिक स्थान है। तो यहाँ पर मंदिरों के मुंह आपको चारों तरफ मिलेंगे, हर दिशा का अपना अलग महात्म्य है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब दिशाओं में। एक बात आप बता रहे हैं कि महामृत्युंजय का जाप लोग करते हैं आके जी, लेकिन एक बात और लोग कहते हैं कि जिनके संतान नहीं होती, जिन महिलाओं के, वो भी आके पूजा करती हैं, अनुष्ठान करती हैं। ये अनुष्ठान भी क्या यहाँ होते हैं? महिलाएं विशेष रूप से संतान प्राप्त के लिए सायंकाल आरती के समय उनके हाथ में दीपक देते हैं, पूरी रात भर दीपक लेकर खड़ी रहती हैं, और सुबह जब हम 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में भगवान जी का मंगल आरती होती है उस समय तक खड़ी रहती हैं। उसके बाद भगवान जी के दर्शन करने के बाद ही दीपक उतारा जाता है। अधिकतर हमने ये देखा है कि भोले बाबा तुरंत झोली भरते हैं और मनोकामना पूर्ण होती है। कुल कितने मंदिर यहाँ पर हैं? 124 मंदिरों का ग्रुप समूह है, और विशेष रूप से यहाँ पर जो लोग आते हैं कष्ट निवारण के लिए, आपने अभी देखा कि पंडित जी लोग यहाँ महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हैं। ये कुंडली में कोई भी ग्रह दशा है उसके निवारण के लिए यहाँ पर विशेष रूप से महामृत्युंजय मंत्र का जाप, काल सर्प दोष निवारण, संतान प्राप्ति और बिजनेस धन संपत्ति के लिए यहाँ पर यज्ञ अनुष्ठान किया जाता है। एक बार और जाना, स्कंद पुराण का आप में क्या है? इसमें स्कंद पुराण मानस खंड में लगभग 100-150 पेज जागेश्वर धाम के बारे में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। सतयुग से ही लिया गया है। सतयुग के प्रथम चरण में यहाँ पर भोले शंकर भोले बाबा आए, उन्हें सृष्टि के कल्याण के लिए यहाँ पर तपस्या की, वो पूरा स्थान इसमें लिखा हुआ, आप स्पष्ट पढ़ सकते हैं। ये शंकराचार्य जी कितने दिन रुके थे यहाँ पर? ये तो इसका स्पष्ट वर्णन तो नहीं है, लेकिन शंकराचार्य जी अपने भ्रमण के दौरान इधर आए, उन्होंने यहाँ पूजा अर्चना की, इसके बाद गंगोली हाट में भी पूजा अर्चना की। वो तो भगवान के अवतार थे, आते रहे घूमते रहे अपना, अच्छा, और पुराने क्षेत्रों को जागृत करते रहे। अच्छा, ये जो मंदिर में जो जैसे शंकर जी का मंदिर है ये जी, और शैवों का अपना एक स्थान है ये, लेकिन मैंने इसमें देखा कि सभी देवी देवताओं के, तो ये अभी स्थापित किए गए या पहले से ही हैं?
ये परम दिव्य स्थल है। इतना बड़ा ग्रुप समूह शायद ही हिंदुस्तान में होगा जहां 125 मंदिरों का ग्रुप समूह है, छोटे बड़े। और इसमें हनुमान जी भी हैं, केदारनाथ जी भी हैं, नव दुर्गा भी हैं, माता जी भी हैं। अभी आप मंदिरों में मूर्तियां तो कम है। अभी आप म्यूजियम में जाएंगे, इतने सारी मूर्तियां पूजनी थी पहले। फिर जब यहाँ पहले चोरी हुई लगभग 74 के आसपास, तो सब म्यूजियम में रखे हैं। नहीं, मूर्तियां थी यहाँ पे? हाँ, सब मंदिर पहले मूर्तियां ही थी। अभी आप म्यूजियम में जाएंगे, वहां से यहाँ का लिटरेचर भी आप ले सकते हैं, क्या है कैसा है। तो सारी मूर्तियां उधर रखी हुई हैं। तो ये आध्यात्मिक स्थान है, मूर्तियां सारी इधर ही बनाई क्या गई। चोरी हो गई थी क्या मूर्ति? हाँ, बहुत पहले चोरी हुई थी, सन 74 के। किसकी मूर्तियां चोरी हुई थी? वो पौन राजा की थी। ये बहुत पौन प्राचीन राजा मंदिर, की, जी जी, वो बहुत प्राचीन थी। अष्टधातु की प्राचीन मूर्ति। अब तो वापस भी आ गई है, आप म्यूजियम में जाके देख सकते कैसे हैं। वापस आई? वो सरकार ने कोशिश की, वो विदेश को जा रही थी, वहां से पकड़ गई। अभी सरकार ने बहुत कोशिश की, तो यहाँ पर आके वो म्यूजियम यहाँ पर रखी हुई है। रखी है, बिल्कुल आप दर्शन कर सकते हैं। तो पहले सभी मंदिरों में मूर्तियां थी? हाँ, सब मंदिरों में पहले, सब जितने भी आप म्यूजियम में आप देखेंगे, वो सब यहाँ मंदिरों में रखी हुई थी। बाद में फिर यहाँ से उठा के वो सब वहां पर एक स्थान में सभी के दर्शनों के लिए रखी गई हुई। सुरक्षा की कमी होगी? जी, सुरक्षा भी और दर्शनों के लिए रखी हुई, बहुत अच्छी तो रखी हुई। जी जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब आप एक सवाल और रह गया कि जब ये आप बता रहे हैं 8वां ज्योतिर्लिंग यही है, तो फिर क्या कारण है कि नागेश्वर जो है गुजरात में बार बार उसी को रिपीट किया जाता है? ये स्थान हिमालय स्थान है। यहाँ ऋषि मुनि लोग तप करते थे, उन्हें शांति चाहिए थी, उन्हें कोई प्रचार प्रसार की कोई आवश्यकता नहीं थी। और यहाँ से 100 किलोमीटर तक कोई गाड़ी का साधन भी नहीं था, इसलिए यहाँ का प्रचार प्रसार कम हुआ। अब हर जगह गाड़ी चल गई, सबका प्रचार प्रसार किया, सब लोगों को यहाँ का दर्शन करना भी मिल रहा है, और सबकी मनो इच्छाएं भी पूर्ण हो रही है। हमारे इतने जजमान है जिनको बताते हैं कि भाई असंभव कार्य भी संभव हो जाता है यहाँ पर, हैं। तो इसलिए परम दिव्य स्थान है, आध्यात्मिक स्थान है। अभी आप पिछले सावन के महीने आएंगे तो पूरे प्रांगण में लाखों की संख्या में शिवार्चन पूजे जाते हैं। 4 अंगुल बड़े, सभी मनोकामना के लिए मिट्टी के शिवलिंग, वो मिट्टी भी इसी दिव्य देवदारू वन से लाई जाती है। उसके बाद धन संपत्ति के लिए साली के चावलों का आटा होता है, उसके पूजन संतान प्राप्ति के लिए, और धन संपत्ति के लिए मक्खन के लिए, कष्ट निवारण के लिए गोबर के। ये स्थान मनोतियों का मूल स्थान है। एक बार सभी भक्तों से प्रार्थना करते हैं कि जरूर जागेश्वर धाम आकर यहाँ पर कोई ध्यान करें, पूजा करें, अर्चना करें। आपको स्वयं अनुभव होगा कि इस स्थान का नाम जागेश्वर क्यों है, क्यों जागृत रूप में है। आप नागेश्वर गए? मैं गया हूँ, मैं 3 बार गया हूँ। जब गुलशन कुमार जी का वो नहीं बन रहा था, उसमें छोटा मंदिर था, उसमें गया, उसमें कोई यात्री भी नहीं आते थे। फिर दोबारा गया मैं जब वहाँ बन रहा था, फिर उसके बाद फिर गया। अब तो वहाँ पर का बड़ा भव्य मंदिर बन गया है, अब तो यात्री भी बन गया, अब तो पूजा अर्चना भी, बहुत सारे पुजारी लोग भी हो गए। वहां मैं जब पहले गया था, वहां कोई नहीं होता था, इस तरह खाली लोग दर्शन करते हैं, छोटा सा मंदिर होता था। अब तो बहुत बड़ा मंदिर बन गया। बहुत छोटा मंदिर, क्या प्राचीन था वो? वही प्राचीन मंदिर, जैसे इस तरह यहाँ पर छोटे मंदिर, इस तरह के वहां पर मंदिर प्राचीन। अब तो काफी, अब तो पूरा नया बन गया। एक मंदिर था, अब तो पूरा नया बन गया। प्रताप, इसका नागेश्वर नाम कहीं आया है इस मंदिर का? कूर्म पुराण में आप देख सकते हैं, लगभग 15-20 पेज है, कि इस दिव्य देवदारू वन में शंकर भगवान जी ने तपस्या की। शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। लिंग पुराण में सप्तऋषियों ने दिव्य और पवित्र इस स्थल में, जो हिमालय की तलहटी में विराजमान है, यहाँ तप किया। तो ये अनेकों पुराण में यहाँ नाम क्या? इस मंदिर के तो कई नाम थे जी। यहाँ पर हाटकेश्वर नाम, फिर यागीश्वर, नागेश्वर और जागेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण है। सभी से प्रार्थना की एक बार जरूर आइए, इस परम दिव्य स्थान के दर्शन कीजिए। सभी का सभी, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनो, सभी के कल्याण के लिए यहाँ पर प्रार्थना की जाती है। कोरोना काल में भी अभी सभी पंडितों ने मिलकर यहाँ पर 21 लाख जप किया था, और जब हवन हुआ उसी दिन से कोरोना कम हो गया। तो इससे प्राचीन मंदिर फायदे कोई हो?
पहले लकड़ी बना था। आपको शुरुआत में ही बता दिया कि शंकर भगवान जी का सबसे पुराना स्थान। मंदिर तो बनते रहेंगे, इसके बाद ये कहीं अभी भी ये एसआई के मंदिर है, कोई पत्थर खंडित हो जाता है फिर बना दे, लेकिन जो मूल गर्भगृह है उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है, वो आदि अनादि का। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत भी है, आप आते रहेगा। हरिओम नमः शिवाय। और विशेष रूप से जो महामृत्युंजय मंत्र का जाप होता है, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंध्यं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। इसी महामंत्र का यहाँ पर अनुष्ठान होता है लोगों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए, और यहाँ पर अनुष्ठान भी चला हुआ है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंध्यं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। ये यज्ञ कुंड में जाप पूरा होने के बाद यज्ञ होना होता है। ये कारोबार बढ़ाने के लिए, धन संपत्ति के लिए, सबके लिए। और 124 मंदिरों का पूरा ग्रुप समूह है। विशेष रूप से यहाँ पर आप दर्शन करेंगे, अर्धनारीश्वर पेड़ है और नीचे जड़ में एक ही है, ऊपर शिव और पार्वती के रूप में इस पेड़ की पूजा अर्चना होती है। ये परम दिव्य पेड़ है, इसकी उम्र भी बहुत बताई गई है। और ये पूरा देवदारू वन, इसी देवदारू वन में शंकर भगवान जी ने हजारों वर्ष तप किया, इसीलिए इसे दारुका वन कहते हैं। इसीलिए इस धाम का नाम नागेशम दारुका वने। नागेश्वर बाबा यहाँ पर जागृत रूप में है। और इसी के पास में बहती हुई परम पवित्र जटा गंगा है। शंकर भगवान जी का अभिषेक होने के बाद यहीं पर आदि गुरु शंकराचार्य ने शमशान घाट भी बनाया हुआ है। यहाँ पर शव आते हैं, जलने के बाद ये गंगा जी उत्तराभिमुखी हो जाती है, ताकि उत्तराभिमुखी मोक्ष का प्रतीक है। और यहीं पर हमारे प्रधानमंत्री जी के गुरुजी ने भी तप किया, तो उनकी भी यहाँ प्रतिमा लगी हुई है, श्री शिवानंद गुरु महाराज जी, प्रधानमंत्री गुरु जी। हाँ, तो ये दक्षिण भारत के परम दिव्य संत श्री शिवानंद गुरु महाराज जी। तो उनके दादा गुरुजी ने 400 वर्ष पहले यहाँ तप किया, फिर वो प्रकट हुए कि हमें भी यहाँ पर भोग का प्रसाद दें। वे शिवानंद गुरु महाराज जी दक्षिण भारत के। तो प्रधानमंत्री आए थे यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर प्रधानमंत्री जी भी अभी 1 साल पहले आए, उन्होंने भी यहाँ पर पूजा अर्चना। छोटे बड़े 124 मंदिरों का ग्रुप। विशेष रूप से आध्यात्मिक स्थान है, इसलिए मंदिर के मुंह आपको पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों तरफ मिलेंगे। और ये देखिए आप लकुलिसा, पूरा नाग कन्याएं बनी हुई हैं। और यहाँ पर ये तांडवेश्वर मंदिर, और विशेष रूप से यहाँ पर शंकर भगवान जी का ये लकुलिस मंदिर, शिव जी का, और ऊर्ध्वाकार कुंडली जागृत का यहाँ पर विशेष रूप से यहाँ पर चित्र प्रदर्शित किया गया है। परम दिव्य शिवलिंग, ये प्राचीन काल से ही यहाँ पर ये भगवान जी का यहाँ पर ये दिव्य ऊपर विग्रह की मूर्तियां हैं जी। ये 3 देवताओं के रूप में इनको माना गया है सब। और ये मंदिर पूरा केदारनाथ जी का है। सुंदर रमणीक घाटी, और इसी के ऊपर टॉप में लगभग पैदल 3 किलोमीटर है वृद्ध जागेश्वर महादेव। ये जागेश्वर, वृद्ध जागेश्वर, वहां से पूरा हिमालय का दर्शन होता है। और यहीं पर एक केदारनाथ जी हैं। केदारनाथ जी यहाँ पर है। जी, यहाँ पर सभी देवी देवता हैं, तो केदारनाथ जी भी स्वयंभू हैं। वो कुबेर जी का मंदिर। ऋषि और ऋषिपतियों ने साथ में यहाँ तप किया, इसलिए यहाँ पेड़ भी आपको अर्धनारीश्वर ज्यादा मिलेंगे। और ये दिव्य वृक्ष है,
ये पेड़ से गणेश जी निकले हुए हैं। मानिए वो नेत्र और ये दांत, इधर से देखे, इधर से वहां जब वो देखे तो ये जो है ये गणेश जी का स्वरूप भी विग्रह। वो दांत भी एक दिखाई दे रहा है उनका, वो नेत्र भी। और ये यज्ञ कुंड है, जैसे मैंने आपको बताया कि श्री रामचंद्र के पुत्र लवकुश भी इधर आए, तो उनका वर्णन भी स्कंद पुराण मानस खंड में मिलता है। ये यज्ञ कुंड है, इसी में बताते हैं लवकुश ने हजारों की संख्या में यज्ञ किया। ये कमल खिला हुआ है, कमल इससे अभी लगभग 10 फीट नीचे और गहरा है। तो इसी में लवकुश, जब उनसे अपने पिताजी के साथ युद्ध हो गया था, उनके गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा आप जागेश्वर धाम जाइए, तभी आपके पाप भस्म होंगे। और ये पास में बहती हुई नेचुरल जटा गंगा है, जो एक पहाड़ से निकलती है। यहाँ भोले बाबा के दर्शन करने के बाद फिर आगे निकल जाती हैं सरयू में। ये आपके जटा गंगा के दर्शन। और मानियो ये देखिए पूरा एक यहाँ से पूरा ये पूरा ऊपर गांव है, पहाड़ है, और 124 मंदिरों का पूरा ग्रुप समूह। और अधिकतर ये देखने को बहुत कम मिलता है कि इतना बड़ा ग्रुप समूह यहाँ पर है। और जो हम अभी चर्चा कर रहे थे कि पुराणों के अनुसार नागेशम दारुका बने, यही नागेश्वर महादेव यहाँ पर विराजमान है। नागेशम दारुका बने, देवदारू का जंगल, और नागेश्वर यहाँ पर अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती के रूप में विराजमान हैं। बस अंदर नहीं, फोटो हाँ सब। और शंकर भगवान जी के एकादश रुद्रा अवतार हनुमान जी भी ये प्राचीन काल से यहाँ पर हैं। ये भी दक्षिणावर्त, ताकि साधक का मुंह उत्तर को होता है, उत्तर बल बुद्धि विद्या के प्रतीक ये हनुमान जी। ओम अतुलित बलधाम हिम सेनाम सकल गुण निधानम बाणानाम रघुपति भक्तम वात जातम नमामि। नीलकंठ महादेव एक विशेष शिवलिंग है, और यहाँ पर सप्त शिवलिंग नीलकंठ, शंकर भगवान जी का एक नाम, शुभ नाम है नीलकंठ महादेव। और अधिकतर आप सभी मंदिरों में देखेंगे शिवलिंग है, सभी मंदिरों में शिवलिंग आपको मिलेंगे, क्योंकि स्थान लिंग रूप का कारण। ये सूर्य भगवान जी का मंदिर है, मूर्तियां होते हैं म्यूजियम में रखी है। ये स्थान लिंग रूप का कारण, इसलिए इन सारे मंदिरों में आपको शिवलिंग ही शिवलिंग मिलेंगे, चाहे इधर देखें चाहे इधर। और आदिशक्ति माँ भगवती पुष्टि माता, ये महामृत्युंजय महादेव जी का मंदिर है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंध्यम पुष्टिवर्धनम। ये पुष्टि माता, पुष्टि सारे कार्यों को पूर्ण करने वाली माता जी है।